हेलो बच्चों, LRNR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 का चैप्टर 2 जिसका नाम है फसलों का त्यौहार। आप सभी को तो पता होगा, जैसे भारत में हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य हैं, उसी प्रकार बहुत सारे राज्यों में तरह तरह के फसलों के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो इस पाठ में ये दिया गया है कि कौन से राज्यों में किस प्रकार के त्यौहार मनाते हैं और हर राज्यों का त्यौहार अलग अलग नाम से होता है। तो अभी जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें बिहार राज्य के बारे में बोला गया है, जिसका त्यौहार का नाम होता है खिचड़ी, और इसको हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम इस पाठ में कुछ अलग अलग त्योहारों के बारे में जानेंगे। तो बढ़ते हैं पाठ के और अब आगे देखते हैं। सारा दिन बोरसी के आगे हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी मिट्टी का बना हुआ एक घड़ा जैसा होता है, जिसमें हम लकड़ी डाल के आग जला के हाथ सेकते हैं। कहाँ तो खिचड़ी के समय, खिचड़ी मतलब त्योहार, बिहार का त्योहार खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतज़ार में आस लगाए बैठे हुए हैं। आस लगाए मतलब ताकना, सूरज की प्रतीक्षा करना। यहाँ ये बताया गया है कि खिचड़ी के समय, त्योहार के समय जब गर्माहट, धूप जो ज़रूरत होता है तभी शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ सूरज का मतलब इंतज़ार में हम आस लगाए बैठे हैं कि सूरज है ही नहीं। मतलब ऐसा लगता है क्योंकि तब गर्मी का मौसम होते हुए भी सर्दी और गर्मी के बीच में होता है। तो बिहार जो उत्तर प्रदेश के राज्य में बहुत फॉगी होता है, पूरा धुंधला हुआ लगता है। पूरे दिन हो गए सूरज लापता है, मतलब दिख ही नहीं रहा है। पूरे दिन हो गए, सूरज का ठिकाना ही नहीं है। आज सुबह तो रजाई से निकलने को हिम्मत नहीं हो रही। रजाई मतलब ब्लैंकेट जो हम ठंड में ओढ़ते हैं, उसमें निकलने की हिम्मत, मतलब उसको इतना ठंड लग रहा है कि वो रजाई से निकल ही नहीं पा रहा। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा। बाहर देखने से क्योंकि कोहरा छाया है इसलिए समय का अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। चहल पहल इस वजह से क्योंकि त्यौहार का समय है, चहल पहल की वजह से पता चल रहा है कि दिन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रह रहकर कानों में कभी चापाकल, चापाकल यानी हैंडपम्प, जो गांव में ज़्यादा दिखाई देते हैं, जो पतला सा रोड होता है जिसको हम ऊपर नीचे करने से पानी नीचे की ओर से ऊपर आती है। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़। जब चापाकल हम यूज़ करते हैं ना तभी पानी गिरती है। तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़, हाँक मतलब ज़ोर से चिल्ला के किसी को बुलाना या पुकारना। हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी, मतलब अभी यहाँ दिखाया गया है कि हाँक लगा मतलब ज़ोर से पुकारते हैं या चिल्ला के बुलाते हैं कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना, मतलब वो ज़ोर से पूछ रहे हैं कि केला के पत्ते। त्यौहार का समय है तो त्योहारों में ज़्यादातर केले के पत्ते ही यूज़ होते हैं। तो जा भाग के देख केरा के पत्ते मतलब केला का पत्ता आया कि नहीं, आइल की ना, आई की नहीं। आज ई लोग के उठे के नई के का, मतलब वो बोल रहे हैं ज़ोर से कि आज ये लोग जो सोए हैं, आज त्योहार का दिन है और आज ये लोग जल्दी उठेंगे नहीं क्या। बोल जल्दी तैयार होकर, मतलब जल्दी से इन लोग को उठा के तैयार होने के लिए बोलो। अब तो उठने में ही भलाई है। लेखक ये कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ें मतलब डांटना या फटकारना, हाँक लगाना सुनने से बेहतर है कि हम उठ जाए। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। त्योहार का समय हर कोई नहा धो के एक कमरे में इकट्ठा होते हैं जहाँ पूजा की जाती है। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। त्यौहार के समय हर कोई नया कपड़ा पहनता है, तो वहाँ दादा और चाचा
ने क्या सफ़ेद चकाचक माड़ लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। माड़ लगी धोती मतलब, माड़ का मतलब ये होता है जो चावल का पानी जो होता है ना, उसमें धुला हुआ कपड़ा। चकाचक जो धुला हुआ सफ़ेद चकाचक लगी धोती और कुर्ता, चावल के पानी से धुला हुआ धोती और कुर्ता उन्होंने पहना है। खिचड़ी में ऐसन ठांड हम पहले कब्बो ना देखनी, सारा देह कनकना देता। खिचड़ी में मतलब मकर संक्रांति के त्यौहार के समय इतना ठंड हो रहा है कि उनका सारा शरीर कांप जा रहा है ठंड के मारे। पापा ने कहा, लेखक बोल रहे हैं कि पापा ऐसा बोल रहे हैं कि उनको त्यौहार के समय वो जो नए कुर्ता नया धोती पहने, जिस वजह से उनको इतना ठंड लग रहा है कि शरीर पूरा कपकपा जा रहा है। शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। धोती में, धोती तो ज़्यादातर नीचे की ओर खुला रहता है, पाँव दिखते हैं, जिस वजह से ज़्यादा ठंड लग रही है। तो लेखक ये बोल रहे हैं कि शायद पापा को आज बहुत ठंड लग रही है क्योंकि वो धोती में हैं। तो अब आगे देखते हैं। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। खादी की साड़ी, मचिया पर जो रस्सी से बुना हुआ होता है छोटा सा बेड, उस पर वो बैठ के खादी की सफ़ेद साड़ी, खादी का बना हुआ सफ़ेद साड़ी। त्यौहार का समय था, सभी नए नए पहने थे। जैसे कि मांड लगी हुई धोती और कुर्ता दादा और चाचा ने पहना था, वैसे ही दादी ने खादी की साड़ी, वो भी सफ़ेद वाली पहनी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। हर त्यौहार में हर कोई तैयार होता है, बाल वाल धो के सब भी तैयार होते हैं, वैसे ही दादी भी आज बाल धो के तैयार हुए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। सफ़ेद क्योंकि दादी है, उनका बहुत उम्र हो गया है, बुज़ुर्ग है, जिस कारण उनके बाल पूरे रुई की तरह सफ़ेद दिख रहे हैं और हल्के फुल्के इसलिए लग रहे हैं क्योंकि दादी ने आज बाल धोया था। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता क्योंकि दादी बुज़ुर्ग है, उनका बहुत सारा मतलब सफ़ेद बाल है, तो सफ़ेद बाल में थोड़ी ना एक काला वाला नज़र आएगा। तो काला बाल गौर से देखने से भी नज़र नहीं आ रहा था। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे थे। कतार मतलब क्यू, लाइन में रखे थे उनके सामने। वो जो बुने हुए मचिया में जो बैठे थे, उनके सामने कतार में लाइन में रखा गया था केले का पत्ता, जिस पर तिल, मिठा मतलब गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे। तिल, मिठा और चावल को पत्ते के ऊपर को छूने को कहा गया और प्रणाम करने को मतलब प्रार्थना करने को कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। जब सभी ने रिवाजों के हिसाब से उनको छुआ और प्रणाम किया, उसके बाद वो सभी को इकट्ठा करने के बाद उसको दान में दे दिया गया। अब देखते हैं आगे। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नहीं चलेगा। उन्हें ना तो चूड़ा दही मतलब अप्पू दीदिया मतलब लेखक की दीदी का नाम है अप्पी। बुरी फंसी इसलिए फंसी क्योंकि त्यौहार के दिन जो बना होता है उन्हें खाना पड़ता है, उनकी कोई फरमाइश यहाँ नहीं चलेगी। उन्हें चूड़ा दही भी पसंद नहीं है और ना ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइश नहीं चलेगा क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार में जो बना होता है उसे हम खाना ही पड़ेगा। उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, आज खिचड़ी का त्यौहार जो है, तो उन्हें खिचड़ी खानी पड़ेगी। खिचड़ी मतलब खिचड़ी में जो बनाया हुआ जितना भी पकवान होते हैं वो सभी उनको खाना पड़ेगा। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खिचड़ी खाने के बाद गया से मतलब बिहार में जो गया एक जगह का नाम है, उस एरिया से तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट जो बिस्किट की तरह होता है, जो तिल, गुड़ और चीनी से बना हुआ होता है, वो बड़े चाव से मतलब बहुत मज़े लेके बहुत आनंदपूर्वक खा रहे। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो
अभी हम मना रहे हैं। वो खिचड़ी खाते खाते सोच रही थी कि इस बार जो खिचड़ी मना रहे हैं हम, वो बहुत ही अलग है। परिवार के साथ मनाया जा रहा है, रीति रिवाजों के साथ मनाया जा रहा है, बहुत पूजा जो करते हैं उस बारे में, तो बहुत अलग लग रहा है। लेखक को इस बार की खिचड़ी अलग अलग लग रही है। स्कूल में हम खिचड़ी मनाते थे, मतलब लेखक अब उनके स्कूल के ज़माने की खिचड़ी को याद कर रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। मतलब लेखक को इस बार की खिचड़ी से स्कूल की खिचड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, मतलब मस्ती में रह रहे थे वो, हुआ करती थी। मतलब छुट्टी का दिन था, एक तो खिचड़ी का समय छुट्टी का दिन था, और स्कूल में वो क्या कर रहे थे, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। छुट्टी का भी दिन था, नाव में बैठकर वो नदी को सैर, मतलब नाव में बैठ के पूरा नदी में सैर कर रहे थे, और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए, मतलब जो नदी के पास जो रेत से भरा हुआ होता है प्लेस, उसको टापू बोला जाता है। तो टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ना, मतलब यहाँ लिखा गया है कि पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। बहुतों को पतंग उड़ाना नहीं आता होगा, तो बहुत वो कोशिश कर रहे थे, मतलब उनके स्कूल के टाइम में लेखक बहुत कोशिश कर रहे थे कि पतंग कैसे उड़ाया जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति में पतंग उड़ाया जाता है। तो खिचड़ी का समय था, मकर संक्रांति में पतंग उड़ाते थे, तो पतंग उड़ाते उड़ाते उनको कितना मज़ा आ रहा था। तो वो स्कूल के ज़माने का बात कर रहे हैं, वो उन्हें कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा या दीदी, आनंदी जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। तो इधर जब मकर संक्रांति में बच्चे जब पतंग उड़ाते थे, तभी गुरुजी यानी कि टीचर्स, बिमला दीदी वहाँ की दीदी, आनंदी जी, झिलमिट भैया सब मिलके, मतलब स्कूल में जितने हैं कुछ लोगों के नाम यहाँ पे दिया गया है, मिलकर ईंट से बने, मतलब जो चूल्हा होता है ईंट से बना होता है, ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाई, मतलब कढ़ाओ बहुत बड़ा होता है जो ज़्यादातर फीस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, खिचड़ी बनाते थे। वो वहाँ पे खिचड़ी बनाते थे, क्योंकि था खिचड़ी का त्यौहार, तो खिचड़ी बना रहे थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगे को सुस्ताने का मौका देते हुए, मतलब बीच बीच में पतंगे को सुस्ताने का मतलब ये है कि वो थक जाते थे तो खुद बैठते थे, आराम करते थे, और पतंग को भी सुस्ताने का मौका, मतलब आराम करने का मौका देते थे। और मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। जबकि खिचड़ी बन रही थी तो वो जब बैठ रहे थे तब वो क्या कर रहे थे, मतलब लेखक और उनके दोस्त मटर और प्याज छीलने में बैठे जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, क्योंकि इस बार जो त्यौहार उनके घर में हुआ था वहाँ पे सिर्फ तिलकुट्टा खाए थे, और जो उनके कुछ अलग अलग पकवान, पर खिचड़ी नहीं बनी थी इस प्रकार की जो वो स्कूल के ज़माने में खा रहे थे। तो उसके बारे में वो याद करके वो खिचड़ी को याद कर रहे हैं कि उस ज़माने में या स्कूल के टाइम में हम क्या क्या कर रहे थे खिचड़ी के समय। वाकई ही ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार। ढंग चाहे जैसा जहाँ भी जैसा भी मनाया जाए, पर है ये खुशियों का त्यौहार। तो फसलों के त्यौहार में मकर संक्रांति ज़्यादातर तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे भोग लगते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग ढंग होता है, पर त्यौहार जो मनाया जाता है वो सबके लिए खुशियों का त्यौहार होता है। चलिए अभी आगे देखते हैं कि अलग अलग त्योहारों के नाम राज्य के हिसाब से क्या क्या बोला जाता है। जैसे अभी जनवरी महीने के मध्य में भारत के सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जैसे दिया गया है, महीने के मध्य में भारत में सभी प्रांतों में, मतलब बहुत सारे जगह में ये फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। अब जानते हैं कि कुछ त्योहारों के नाम जो अलग अलग राज्यों के हिसाब से कुछ बताया गया है पाठ के हिसाब से।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, फसलों के त्यौहार के ज़रिए वो पोंगल मनाते हैं, वो जो त्यौहार का नाम है उसे पोंगल कहा जाता है। पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व और कुमाऊं में ज़्यादातर घुघुतिया भी कहा जाता है और मकर संक्रांति भी कहा जाता है। ये सभी पर्व खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार होते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि महीने के मध्य में, मतलब बीच में, ये फसल सभी त्योहारों के हिसाब से मनाया जाता है। यहाँ दिया गया है जैसे कि ये जनवरी से मध्य अप्रैल तक, मतलब जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में ये फसलों का त्यौहार मनाया जाता है। अब देखते हैं कि कुछ लोग, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं पर पाठ के हिसाब से कुछ दिया गया है। जैसे अभी संताल लोग फरवरी से लेके मार्च तक के बीच में त्यौहार मनाते हैं। ओराव लोग मार्च से लेके अप्रैल के बीच में त्यौहार मनाते हैं। और बहुत सारे लोगों का बहुत सारे जैसे कि बीच बीच में होता है, जो कि मध्य जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में ही ये सभी त्योहारें मनाए जाते हैं, फसलों के त्यौहार। आदिवासी ज़्यादातर आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति की मतलब नेचर्स की पूजा करते हैं। ये भी इन्हीं माह के अंदर करते हैं जो जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में ही आती है। सरहुल मनाने के लिए विशेष रूप से पेड़ की पूजा की जाती है। सभी लोग रात भर ढोल मंजीरे बजाकर चंदा मांगकर खुशियां मनाते हैं। सभी लोग सरहुल मनाते समय विशेष रूप से पेड़ की पूजा की जाती है। और जब वो पेड़ की पूजा करने जाते हैं तो रात भर वो ढोल मंजीरे बजाकर खुशियां मनाते हैं और उसी के साथ वो घर घर जाके चंदा भी मांगते हैं। तो चंदा में वो क्या क्या मांगते हैं देखिए, मुर्गा, चावल और मिश्री मांगते हैं। और त्यौहार के तीसरे दिन पूजा के बाद कानों में सरई के फूल कानों में पहन के वो पूजा करते हैं, वो भी तीसरे दिन। और इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत भी होती है। वसंत ऋतु जो होता है हमारा, इसी दिन से शुरुआत होता है। धान की भी पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जो धान वो पूजा किए होते हैं उसको रखे होते हैं और वो अगली फसल में उसको बोया जाता है। पोंगल के दिन खरीफ की फसल में जैसे चावल, अरहर आदि काटकर नए मटके में नए चावल की खीर बनाते हैं। यहाँ क्या होता है ना, पोंगल के दिन जो नया खरीफ का फसल काटा जाता है वो घर घर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सभी जगह में जाता है। तो हर घर में क्या करते हैं ना, ये जो चावल सभी के घर में गया होता है वो चावल, दूध और गुड़ को कम से कम 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। तो कम से कम 12:30, 10 या 12 बजे तक चावल, दूध और गुड़ को नए मटके में रख के वो धूप में रख देते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है, तो दूध में उफान आती है, वो तो आपको पता होगा कि जब दूध उबलता है तो उफान आती है। वैसे ही दूध में उफान आती है और बाहर गिरने लगता है। जब उफान आके मटके से बाहर जब गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल जो उनका स्वर है वो स्वर पूजा करते समय सुनाई देती है। गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा सा होता है। अभी क्या होता है ना, जब गुजरात में बिना पतंग के मकर संक्रांति अधूरा सा माना जाता है और अच्छा भी नहीं लगता। आकाश में हर आकार के पतंगे लहराती हुई मिलते हैं। हर आकार, छोटा बड़ा से बड़ा, मतलब हर आकार के मिलते हैं पतंगे। और क्या होता है ना, क्योंकि ये मकर संक्रांति है, बिना पतंगों के त्यौहार अच्छा नहीं लगता, तो आकाश में पतंग ही पतंग भरती हुए रहते हैं। प्रत्येक गुजराती, प्रत्येक मतलब हर एक गुजराती किसी भी जाति का हो या धर्म का हो या कोई भी आयु का हो, पतंग उड़ाता ज़रूर है। अब आते हैं कुमाऊं।
कुमाऊं में पकवान आटे और गुड़ से बनी होती है। कुमाऊं में जो घुघुतिया बोला जाता है तो वो आटे और गुड़ से बनी होती है। उन्हें तरह तरह के आकार में बना के मालाओं से पिरोया जाता है। उन्हें तरह तरह के आकार, जब आटे से वो बनाते हैं ना पकवान, तो उनका आकार भी वो अलग तरह से देते हैं, जैसे कि डमरू का सेब, दाड़ीम का फल आदि बहुत सारे और कुछ प्रकार के भी सेब देते हैं। और उसके बीच बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी भी पिरोई जाती है। तो ये माला बना के, जब वो माला बनाते हैं तो वो डमरू का सेब का होता है, दाड़िम का फल का होता है और बहुत प्रकार के सेब भी होते हैं और बीच बीच में संतरा लगा होता है और गन्ने की गंडेरी भी लगी होती है। तो जब वो माला को पिरोया जाता है तब वो क्या करते हैं कि यह सारे पकवान पक्षियों को खिलाया जाता है और साथ ही साथ कामना भी मांगते हैं। तो ये सारे जो जैसे पिरोए होते हैं मालाओं में, तो वो सभी को लेके पक्षियों को खिलाते हैं। पक्षियों को खिलाते समय विश मांगते हैं, कामना। तो जैसे कि उनका ये त्यौहार जो अच्छे तरह से बनाए हैं या खुशी जो है वो कामना, वो बहुत सारे त्यौहार आएंगे तो उसी में खुशियों का जैसे कि त्यौहार ऐसे ही बना रहे, उसी प्रकार वो विश मांगते हैं या कामना या पूजा करते हैं। तो बच्चों, मकर संक्रांति के बारे में पाठ के हिसाब से जैसे बोला गया है कि राज्य में बहुत अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। तो आपके यहाँ मकर संक्रांति कैसे मनाते हैं और उसके नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज का पाठ यही समाप्त होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।